जी अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटा। आज का जो लेक्चर है वो मेरा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 thionyl chloride and phosphorus tetrahydride gives alkyl halide। कहने का मतलब ये है कि जब आपने किसी भी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास हेलोजिनेटिंग एजेंट होना चाहिए। सो इन दिस रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड SO2Cl थायोनाइल क्लोराइड एंड PCl5 PCl3 PCl5 दोनों हो सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आर हेलोजिनेटिंग एजेंट because they provide halogen atom for substitution of अल्कोहल। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह जब आपने Cl लगाना है, Br लगाना है, तो ये दोनों रिएजेंट जो हैं SO2Cl थायोनाइल क्लोराइड और PCl3 जो है ये आपको हेलोजन्स प्रोवाइड करते हैं और ये हेलोजिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। बड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, यील्ड जो है एल्काइल हैलाइड की ज़्यादा आती है और बड़ा आइसोलेटेड प्रोडक्ट बन जाता है, उसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ SO2 निकलती है, ठीक है, गैशियस फॉर्म में, और ये एस्केप कर जाती है और साथ में HCl होता है, तो इजीली हमें ये सिंगल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बेटा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, अगर पेरिडीन देखें तो गौर से, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बेंजीन है, बट बेंजीन का एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये पेरिडीन का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। ओके गर्ल्स, तो पेरिडीन यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा। सो एनी अल्कोहल प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, कोई भी अल्कोहल, व्हेन एनी अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव एल्काइल हेलाइड, यानी यहाँ अगर प्रोपेनॉल है तो यहाँ प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, अगर यहाँ ब्यूटेनॉल है तो यहाँ पे ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और साथ SO2 गैस और निकल जाएगी साइड प्रोडक्ट्स में। इसी तरह अगर आप 3 मोल्स अल्कोहल के लेंगे, एंड व्हेन 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट इज फास्फोरस एसिड H3PO3। वैसे फास्फोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, इसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं, H3PO4, लेकिन इसमें क्योंकि PO3 है तो ये फास्फोरिक नहीं है, ये फास्फोरस है, याद रखिएगा। तो साइड प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड बनेगा। ठीक है, ओके गर्ल्स, सो इन अबव रिएक्शन एंड द सेकेंड वन the only difference is the molar concentration of alcohol. In first reaction 1:1 ratio of both reactants, but in second reaction 3:1 जो है वो concentration का molar ratio है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास ना सिर्फ ब्रोमाइड बल्कि अल्कोहल के साथ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड भी करें तो आपके पास एल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं, एल्काइल हाइड बन जाते हैं साथ फास्फोरस। सो दिस होल रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ SO2Cl एंड PX3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइहाइलाइड गिव्स एल्काइल, वेरी प्योर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, बड़ा सिलेक्टिव सा ये रिएक्शन होता है। ओके गर्ल्स, नाउ सेकेंड वन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तुम्हें पता है कि जब भी अल्कोहल में से पानी निकलेगा, ठीक है, और हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है आपका, शुरू से क्लियर किया हुआ है हमने कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्ट करता है, अल्कोहल हम डालते हैं और ये रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन करते हैं, तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा और हमारे पास इथीन बनेगी और साथ में H2 गैस निकलेगी। लेकिन अगर एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल मैं ले लूँ और थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूँ 180, जहाँ एल्कीन बनेगी वो हाई टेम्परेचर पे बनेगी, और H2SO4 जो है वो अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर लेती हूँ तो मेरे पास डाइथाइल ईथर बनेगा।
और साथ में पानी निकलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है और ये एलिमिनेशन है। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन एंड लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर ये पूरा रिएक्शन आपको नज़र आ जाए, ठीक है, पूरा रिएक्शन देखिए ये वाला, ठीक है, ठीक है। सो एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में जो है। ओके गर्ल्स, नाउ सेकंड वन नेक्स्ट करते हैं जनाब। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है थोड़ा सा ना, यहाँ अगर आप देखें तो मैकेनिज्म है कि आपके पास जो ईथर्स बने हैं वो किस तरह से बने हैं। तो ये बहुत आसान है ईथर बनाना। अगर मैं जल्दी से इसका मैकेनिज्म बेटा आपको कराऊं तो देखिए, मैकेनिज्म इसको कहते हैं अल्कोहल कंडेंसेशन गिव ईथर। याद कर रखिएगा, जब भी दो सेम अल्कोहल्स आपस में मिलते हैं, हम उनको ज्वाइन करते हैं तो वाटर निकल जाता है और कंडेंस हो जाते हैं दोनों अल्कोहल और हमें ईथर देते हैं। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर। ये कन्वर्जन है आपकी। ओके, स्टेप वन एसिड बेस रिएक्शन, यानी प्रोटोनेशन होगा। अल्कोहल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर हम, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिड डला हुआ है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है, तो एसिड देगा प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो कि अल्कोहल का ऑक्सीजन है उसकी प्रोटोनेशन होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहलिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सोनियम आइन। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सोनियम आइन कहलाता है और अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही ऑक्सोनियम आइन अनस्टेबल बनेगा, इस ऑक्सोनियम आइन के ऊपर हमारा दूसरा जो मोल है एथेनॉल का या अल्कोहल का, वो आके अटैक करेगा। वो भी ऑक्सीजन, यानी पहला अटैक भी ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन ने किया था, दूसरा भी अल्कोहल जो है वो जाके उसका भी ऑक्सीजन ही इसी काम में आएगा और वो सीधा जाके दूसरे जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है उसके ऊपर अटैक करेगा। वहाँ से हाइड्रोजन को पिक करके ले जाएगा ये OH, ठीक है, ये OH चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका यहाँ से और यहाँ आके क्या लगेगा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल, ये वाली चीज़ पूरी लग जाएगी। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो खासा बड़ा सा आपका इंटरमीडिएट बन जाता है। CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3 और ये नीचे हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, ये देखिएगा गौर से। आप एरोहेड बड़े इंपॉर्टेंट, अगर आपको एरोहेड सारे नज़र आ रहे हो, देखिए देखिए, ठीक है, ये एरोहेड, ये ऑक्सोनियम आइन अनस्टेबल बना था, फॉरन एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास अनदर ऑक्सोनियम आइन बन जाता है। फिर ऑक्सोनियम आइन पे अटैक थर्ड स्टेप में वाटर अटैक करता है। ठीक है, और जब वाटर अटैक करता है तो ये फिर हाइड्रोजन यहाँ से चला जाता है और वाटर जो है इस हाइड्रोजन को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो जाता है और हमारे पास ईथर बन जाता है। ठीक है, CH3 CH2 O और CH3 CH2। ठीक है, तो ये हमारे पास साथ में प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हमने शुरू में एसिड में डाला था फर्स्ट स्टेप में एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो वो दोबारा हमारे पास रीजनरेट हो गया लास्ट स्टेप में। सो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म, आपकी बुक के अंदर भी है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके गर्ल्स, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा जनाब, इसमें देखें रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन एंड ऑक्सीजन ऑफ एन अल्कोहल एक्ट एज एन बेस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पहला जो रिएक्शन है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटना, अल्कोहल के अंदर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं ना बेटा। ठीक है, अगर आपको याद हो, देखें, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है। इस वक्त OH की बात हो रही है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन एस्टिफिकेशन, इससे पहले ईथर बना लिया आपने, अब हम एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स बनाने का रूल ये होता है कि व्हेन वी हैव 1 एसिड 1 OH एंड 1 OL when combined together with loss of water in the presence of acid to form a respective ester. So this reaction is very useful for the conversion of alcohol and acids into esters. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिफिकेशन। व्हाट इज एस्टिफिकेशन? एस्टिफिकेशन इज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसकी कंडेंसेशन? कौन से कंडेंस हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं? व्हेन एनी एसिड कंडेंस विद एनी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म एस्टर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, तो ये तो आपका एस्टिफिकेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हम बहुत अरसे से ऑक्सीडेशन किए जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर,
एसिडिक K2Cr2O7 मैंने क्लास में भी आपको याद करवाए थे, और एसिडिक KMnO4. Both reagents are good oxidizing agent and used for the oxidation of alcohol. ठीक है, गौर से देखिएगा. बेसिक KMnO4 डालेंगी कभी रिएक्शन नहीं होगा, ये याद रखिएगा. MCQs में भी आता होता है कि अल्कोहल गिव्स ऑक्सीडेशन ऑन द एडिशन ऑफ बेसिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, बेसिक K2Cr2. मतलब तो आप बेसिक वाला नहीं, एसिडिक जो होगा, ठीक है, वो इनके साथ जब आप इन दोनों रिएजेंट्स के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर H2SO4 डालेंगी तो इनमें से एलिमेंटल ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है. क्या लिबरेट होती है? एलिमेंटल ऑक्सीजन. और ये जो ऑक्सीजन है यही बाइस बनती है ऑक्सीडेशन का. ठीक है बेटा. अच्छा, इसका रूल क्या है अब गौर से देखिएगा. प्राइमरी अल्कोहल्स when react with K2Cr2O7 in the presence of H2SO4, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल से अल बनेगा, और अल के अंदर अगर मज़ीद ये डालेंगे तो ओइक बनेगा. अगर आपको याद हो क्लास के अंदर मैंने आपको एक रूल सिखाया था कन्वर्जन का. ठीक है, आपका एन ओल में, ओल अल में, अल ओइक में. ठीक है, ये एक रूल सिखाया. लेकिन क्योंकि हम चैप्टर अल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अल्कोहल स्टार्टिंग मटेरियल है. तो व्हेन यू हैव अ स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल, ओल, एनी ओल, ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. When alcohol react with K2Cr2O7 in the presence of acid at 50 degree centigrade, first of all we have अल. ये देखें अल में लिखा हुआ है, तो एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल बनेगा, पानी निकलेगा. और यही अभी अब रिएक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपका यही एसिटल्डिहाइड फर्दर इन चीज़ों के साथ रिएक्शन करके एसिड दे देगा. So this is also a very important conversion, how you will convert any respective alcohol into acids. ठीक है, एल्डिहाइड बनाना है तो यहीं रोक देंगे रिएक्शन को, और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप ज़्यादा करते जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो आपका फर्दर रिएक्शन जो स्टॉप होगा एसिड पे जाके. फाइन गर्ल्स, वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है. सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr2O7, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. रिएक्शन कंडीशंस आर द सेम but the product is different. In above reaction, when you have a primary alcohol, you have a first aldehyde and then acid. लेकिन बेटा याद रखें जब secondary alcohols होंगे तो आपके पास ketones बनेंगे. क्या बनेंगे? Ketones बनेंगे. ठीक है, so this is a primary alcohol. ठीक है, 2-propanol, acid डाला, ठीक है, KMnO4 डाला, सब चीज़ डाली, और अगर गौर से देखें तो आपका ऐसे, यानी जहाँ OH लगा हुआ है वहाँ से H चला जाता है और डबल बॉन्ड आपके पास O बन जाता है. जिस जगह OH लगा होता है उसी जगह आपका कीटोनिक ग्रुप आता है. तो अगर ये इसको देखें आप तो ये 2-प्रोपेनॉल था, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका एसीटोन है तो इसको 2-प्रोपेनॉन, 2-प्रोपेनॉन. ठीक है, ये 2-प्रोपेनॉन होना चाहिए, 2-प्रोपेनॉन. यानी कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन भी जो अल्कोहल की होगी वही यहाँ पे कीटोन की होगी. सो सेकेंडरी अल्कोहल किसी भी टाइप के होंगे तो आपको क्या देंगे? हमेशा कीटोन्स देंगे. प्राइमरी अल्कोहल से आप बनाएंगे एल्डिहाइड्स एंड देन एसिड, और सेकेंडरी अल्कोहल से आप बनाएंगे ऑक्सीडेशन के वक्त कीटोन्स. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. अच्छा जनाब, आप देखें टर्शियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल थे ना, आप टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें K2Cr2O7 डाल के, ये डिफरेंस भी है इन तीनों के अंदर. तो आपके पास क्या बनेगा? अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो यहाँ आपके पास एल्कीन्स बनेंगी. यहाँ क्या बनेंगी? एल्कीन्स बनेंगी. एल्कीन आपकी यहाँ आनी चाहिए हैं, यहाँ आनी चाहिए. ठीक है, ये एल्कीन्स बनेंगी आपकी. देखिए, ठीक है, ये एल्कीन्स बनेंगी. तो इस तरह से अल्कोहल डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को. ठीक है, एक दफ़ा बनाता है प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, देन सेकेंडरी अल्कोहल गोज इनटू कीटोन्स, एंड लास्ट वन आपके पास एल्कीन्स बनती हैं. ठीक है, वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है. ओके, क्लीवेज ऑफ 1-2 डायोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी होती है. यानी डायोल्स मैंने पढ़ाए हैं, ट्रायोल्स पढ़ाए हैं, पॉलीओल्स होते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं. ये ग्लाइकॉल है, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लाइकॉल, बट इट इज़ अ 1,2 डाई
एथेनॉल है, ठीक है। 1,2 इथेन डायोल है इसका नाम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी बेटा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और OH दोनों साइड पे लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। लेकिन इसमें बड़ा स्पेशल सा रिएजेंट हाइड्रो पर आयोडिक एसिड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। सो व्हेन 1,2, इसको ग्लाइकॉल ही कह रही हूँ अभी फिलहाल में जल्दी से। ग्लाइकॉल व्हेन रिएक्ट विद पर क्लोरिक आयोडिक एसिड टू फॉर्म मिथेनॉल, यानी कि डिपेंड करता है कि आपके डायोल्स के आसपास क्या लगा हुआ है। अगर यहाँ CH3 यहाँ CH3 होता तो यहाँ एसिटल्डिहाइड बनते, और अगर यहाँ पे भी कुछ लगा होता तो कीटोन्स बनते। गौर से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो डायोल्स हैं तो यहाँ से चीज़ टूट जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड O लग जाता है, H हट जाता है, इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड O लग जाता है, और आपके पास दोनों जो हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं अल्कोहल से ऑनवर्ड आगे, ठीक है, बनते कार्बोनिल कंपाउंड ही हैं। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट है 1,2 डायोल्स का, कि हमेशा आपके डायोल्स की क्लीवेज हो जाती है और आपके रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। साथ में आपके पास HiO3 बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड बन जाता है, और साथ में वाटर निकल आता है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लीवेज ऑफ 1,2 को, इसका मैकेनिज्म नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये MCQs में आता होता है, टेस्ट फॉर द ये वाला, ठीक है, ये चीज़ आती होती है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये। ओके गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फिनोल्स की तरफ अगर जाएं तो बेटा फिनोल्स में आपके पास याद रखिएगा, मैं फिनोल स्टार्ट करा रही हूँ, आपके अल्कोहल ख़त्म हो गए। फिनोल्स आपको पता है, फिनोल का अपना स्पेशल एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है, और फिनोल की स्मेल जो होती बड़ी पंजेंट सी होती है, इरिटेटिंग होती है। फिनोल जो है वोलेटाइल होता है, ठीक है, और फिनोल जो है वो लिटिल बिट एसिडिक इन नेचर होता है। अब फिनोल जो है वो, इसमें भी आप अगर आप देखें तो फिनोल तो खाली आपका ये फिनोल है ना, ये फिनोल है, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है, दिस इज फिनोल। व्हेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच विद बेंजीन रिंग, यानी एक आप उसके ऑर्थो पे होना चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड कैटिकोल। एंड व्हेन दिस सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच एट meta position, this is called resorcinol. And when this second hydroxyl group attach at para position, that is called hydroquinone. So these all compounds are very important बेटा, मैंने इसलिए इसमें वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल लिखे हैं कि आपको इसको याद करना है, ठीक है। ये ऐसा इनके मॉलिक्यूलर जो है स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोनॉल। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा के लिहाज से आपने याद रखना है। और इसके अलावा एक पिक्रिक एसिड के फिनोल जो है, जब उसकी नाइट्रेशन हम करते हैं तो फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मैंने बहुत अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया हुआ है। सो फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट्स वाई द 3 NO2 ग्रुप्स आर attract towards to at 2 ortho position and 1 para position. So this compound is called picric acid, ये इसका कॉमन नेम है। और आयोपैक नेम आपको खुद लिखना आना चाहिए, सारे बच्चे इसका खुद भी लिख सकते हैं। क्या? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, बट कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है। अब इसमें इसकी एसिडिटी है, ठीक है। इस वीडियो में मैं अभी यहीं पे ख़त्म करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगी जिसमें हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि कंपैरिजन ऑफ द एसिडिटी ऑफ फिनोल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। तो अगर देखें तो फिनोल बिल्कुल दरमियान में मैंने आपको शो करके दिया है कि ओइक एसिड आर मोर acidic as compared to phenol and phenol is more acidic as compared to alcohol. अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें ना बेटा, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें थोड़ा सा, अगर मैं बताऊँ कि ऐसा क्यों है कि आपके पास जो है वो फिनोल, मैं आपके सामने ना, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के सामने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए और आप सबको अच्छी तरह पता भी है। अब इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास जो फिनोल होता है, ये देखें मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा, एक मिनट जी, अब देखिएगा गौर से
कि OH ग्रुप जब हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, और ये आपका फिनोल आ गया, ठीक है। अच्छा, फिनोल जो है वो जल्दी से हमें क्या दे देता है, फिनोलेटाइन। दिस इज कॉल्ड फिनोलेटाइन, और एक H+ जो है वो आयोनाइज कर देता है। सो ड्यू टू दिस रिएक्शन द अल्कोहल इज कॉल्ड एसिडिक, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कोई तुमसे ये पूछे कि वाई फिनोल फिनो फिनोलेटाइन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, तो आपने उसका जवाब देना है ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ मैं आपके लिए, क्या कर रही हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से फिनोलेट, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, फिनोलेटाइन, लेकिन उस वक्त तो वो H दे चुका है, तो ये जो फिनोलेटाइन ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ हमारे पास इसके बॉन्ड हैं। फिनोलेटाइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जल्दी से अंदर बॉन्ड देना शुरू कर देता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो मेरे पास आगे क्या बन जाता है, अगर गौर से देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड खुल के यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड बंद होके यहाँ बैठ जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ बॉन्ड ओपन हो गया और यहाँ आपका माइनस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड अपनी जगह रहा। नेक्स्ट में क्या होना है, ये बॉन्ड यहाँ ऐसे ओपन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट जो है वो डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ बॉन्ड, और लास्ट में हमारे पास लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दोबारा ये यहाँ खुल जाएगा और ये दोबारा यहाँ चला जाएगा और मेरे पास यहाँ बॉन्ड और यहाँ आएगा, ये फिर फिनोलेटाइन। तो इस तरह जैसे ही फिनोलेटाइन बनता है, कहने का मतलब ये, अगर पिछले वाला पेज में आपको दिखा सकूं, ये देखिएगा, जैसे ही फिनोल जो है फिनोलेटाइन बनाता है और H+ आयन दे के अपने आप को एसिडिक करार दे देता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि ये फिनोलेटाइन जो है अपना नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेट करना शुरू कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देता है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, और उस स्ट्रक्चर्स की वजह से फिनोलेटाइन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, ठीक है। इसलिए फिनोल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। चलिए, कार्बोलिक एसिड भी इसको बेटा कहते हैं, इसका दूसरा नाम फिनोल का, ये बहुत आता है MCQs के अंदर, याद रखिए क्या कहते हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ, कार्बोलिक एसिड, ठीक है, डन। बस इसमें हमने फिनोल की एसिडिटी पढ़नी थी। ओके गर्ल्स, अब इसमें ये कि आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, इस वीडियो को देखें सब, ठीक है। तो कल ऑनलाइन आना है, मैंने आज ये वीडियो देखें, अपनी प्रेजेंट मार्क करें आज के दिन में, और कल ऑनलाइन आप लोग मेरे पास अगर 8 बजे 8:30 तक भी आ जाएं तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ लिंक, ठीक है। तो सुबह सारे बच्चे उसको जो है वो करें मेरे साथ, तो उसमें क्लास जूम पे लूँगी, ठीक है। ओके गर्ल्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।